ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनीश्वरं तम नमामि शनीश्वरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपका स्वागत करता हूं और आज का विषय है धनु राशि वालों के लिए शनि का ये परिवर्तन का योग जो 15 नवंबर से 29 करीब मार्च के बीच में बनने वाला है। कई परिवर्तनों को लेकर आ रहा है। वो आपके लिए कैसा रहेगा, बृहस्पति प्रधान राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए धनु राशि वालों, आप बृहस्पति प्रधान राशि हैं और आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो शनि महाराज आपकी राशि के द्वितीय भाव के और तृतीय भाव के मालिक माने जाते हैं राशि के दृष्टिकोण से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। धन का भाव है, पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है, हमारे मित्रों का भाव है। और इन सब में शनि का जो योगायोग बन रहा है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण समझें कि ये 5 महीने जो है ना आपके लिए, ये 30 साल बाद आएंगे। ये 30 साल बाद यदि इन 5 महीनों का आपने सही उपयोग कर लिया, समझ के उपयोग कर लिया और नहीं कर पाए, और जैसी स्थिति आपने अभी तक चला रखी है धनु राशि वालों, इनिशिएट नहीं लेना। पराक्रम भाव में शनि महाराज चल रहे थे, वक्री भाव में चल रहे थे, तो जो आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे वो लग रहा था आपको अरे हम प्रयास तो आगे बढ़ने का कर रहे हैं लेकिन उतनी गति जितनी हमने प्लानिंग बनाई, योजनाएं बनाई, उतना आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इनिशिएट उतना लेने के बावजूद भी कोई ऐसा था जो आपको खींच के पीछे बढ़ने नहीं दे रहा था। लेकिन अब वो समय आ गया है कि जो आपके लिए बिल्कुल आगे रॉकेट की तरह आगे बढ़ने का समय दिखाएगा। लेकिन उसके लिए पराक्रम तो करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, शनि की गति जो है ना वो बड़ी विचित्र है। शनि शनि शन्नो देवी रविष्ट्रा, शनि 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 सबसे क्षीण अवस्था में चलने वाले शनि, पंगु भाव में चलने वाले शनि महाराज, जिद प्रतीक अड़े रहने वाले, नहीं इसी रास्ते होकर जाना है। आप तो धनु राशि के मालिक हैं, धनु राशि के स्वामी हैं, बुद्धि के स्वामी हैं। आप तो ऐसे हैं कि डबल विशेष तौर पर शक्ति संबंध रखते हैं, आदमी और अश्व, और साथ साथ विशेष तौर पर ऐसा संबंध रखते हैं कि डबल पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन शनि की वजह से जिद अड़ियल पने में अटके पड़े हैं, जो पिछले करीब आपने जो स्थिति देखी है। अब परिवर्तन का समय है, 30 साल बाद ये परिवर्तन हो रहा है। और यदि नहीं जागे, इनिशिएट नहीं लिया, तो समझ लीजिए समस्त कार्य विचित्र रूप में फंसा देंगे आपको। धनु राशि वालों, इन दिनों जो शनि का योग चल रहा है, 2 नक्षत्रों में शनि का योग, शतभिषा नक्षत्र में शनि परिवर्तन करने का योग बनाएगा और 27 करीब दिसंबर को राहु के नक्षत्र से निकलकर वो बृहस्पति के नक्षत्र, आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र में आ जाएंगे। और ये बुद्धि के युक्त तरीके से, बृहस्पति बुद्धि के स्वामी हैं और बुद्धि के युक्त तरीके से बहुत ज़बरदस्त आप रुकी हुई गाड़ी को तेज गति से आगे चलाने का अवसर आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सम्मान प्राप्त करने के योग बना सकता है शनि महाराज यदि आपने शनि को उतार दिया। आपके बैंक बैलेंस को बढ़ने के योग बना सकता है शनि महाराज यदि आपने शनि को समझ लिया और उसके अनुरूप कार्य कर लिया। वाद विवाद जो हों उनसे छुटकारा, जो चल रहे हैं आपके वाद विवाद कहीं ना कहीं कष्ट दे रहे हैं, उनका निपटारा करने का योग शनि महाराज आपके बना सकते हैं। लेकिन गुरुदेव की कृपा चाहिए। शनि का कुछ खास उपाय करने की जरूरत है। शनि इनिशिएट लेने नहीं दे रहा है आपको इस वक्त। पराक्रम भाव में बैठकर शनि बैठा हुआ है, इनिशिएट नहीं लेने देगा। सब कुछ स्थिति ठीक होते हुए पराक्रम, शनि महाराज तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, अटेम्प्ट का भाव है, और वहां बैठा हुआ शनि विचार में डाल रहा है। दुस्वाभाविक राशि है आपकी। विचार, हाँ अरे कुछ खराब हो गया तो अरे होगा तो होगा, जो होगा आगे। जो जंग में कौन गिरते हैं, मैदाने जंग के अंदर कोई योद्धा है वही तो गिरेंगे तो दोबारा उठेंगे। ये समय है करने का, करके दिखाने का समय है। इसको आपको समझने की ज़रूरत है। ये ट्रांजिट का समय बड़ा विचित्र है, ये समझ लीजिए। क्योंकि शनि महाराज इसमें बहुत लंबे टाइम तक उठापटक होने के योग बनेंगे। 15 को बदलेंगे, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र में चलते हुए चतुर्थ चरण में 27 को पूरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे। फिर आगे चलते चलते द्वितीय भाव में चरण में जाएंगे और उसके साथ साथ 23 फरवरी को अस्त भी हो जाएंगे और फिर 29 मार्च में बदलने तक अस्थिर रहेंगे। अस्त अवस्था में ही राशि परिवर्तन कर लेंगे आपकी राशि के अंदर, आपकी राशि के भाई राशि के अंदर, यानी जो चतुर्थ भाव जो है मीन राशि बड़ी, वहाँ चले जाएंगे। तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। जो अभी तक नहीं किया आपने, 2 सालों में नहीं किया, अब करने का समय है। यदि आप सही रूप से उपाय कर लें तो ये विशेष तौर पर आपको करने की ज़रूरत है। एक उपाय बताएं आपको, थोड़ी सी अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने का प्रयास करें। यदि आप दाढ़ी नहीं रखते हैं तो थोड़ी दाढ़ी रखने का प्रयास करें, थोड़ी स्टाइलिश थोड़ा सा बनाने का प्रयास करें। ये आपके लिए बहुत सुंदर होगा। और ये यदि आपने उपाय किया तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। नित्य प्रति श्वान की सेवा, ये छोटा सा कार्य करने का प्रयास करें। जो भोजन कर रहे हैं उसका पहला हिस्सा निकाल कर श्वान को
अवश्य भूल कर भी श्वान को लात मत मार। कई बार क्या होता है, रास्ते में चलते चलते कुत्ते को भगा हट हट कर देते हैं। कहीं बैठा है तो उसको बैठने दीजिए, आप अपनी चाल में मस्त सेवा करने का प्रयास करें। जितनी श्वान की सेवा करोगे, काले श्वान की जितनी सेवा करोगे, शनि उतना आपके लिए उन्नति का योग बना देगा। शनि को उतारने का प्रयास कीजिएगा। शनि आपके पराक्रम भाव में चढ़ा बैठा है, पुरुषार्थ नहीं, लेट तक सोओगे। सर्दी का मौसम आ रहा है और लोग रजाई में घुस के बैठे रहेंगे, धनु राशि वाले आलस करते रहेंगे। और करने वाला क्या होगा, बस सजेशन देने वाले बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, हम कर लेंगे हम कर लेंगे, करोगे कुछ नहीं और फिर शनि उतरेगा नहीं। जल्दी उठो, स्नान करो, आलस से निकलो। रोज नित्यपति स्नान करके नित्यपति शनि का स्तोत्र पाठ और हनुमान जी का पाठ। हनुमान जी का पाठ इसलिए बता रहे हैं हम आपको क्योंकि मंगल आपका विशेष तौर पर अष्टम भाव में इन दिनों लगातार चलेगा और शनि को दृष्टि डालेगा पूरी तरह से। पराक्रम भाव में दृष्टि डालेगा, ताकत उसमें है नहीं, ताकत में है नहीं क्योंकि शनि मंगल जो है वो शीर्णस्थ राशि में चल रहा है, कर्क राशि में चल रहा है। बहुत वर्षों बाद शनि मंगल इतने लंबे समय तक इसमें फंस रहा है। शनि जो वारे न्यारे करने को तैयार बैठा है वो समस्त ग्रहों का, तो ऐसे में मंगल को ठीक करने के भी हनुमान जी की प्रार्थना करने का प्रयास करें। हनुमान जी की प्रार्थना, नित्यपति हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, ये समस्त उपाय जो हैं जो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, करने का प्रयास कीजिएगा। वारे न्यारे करा लोगे और नहीं तो फिर निकल जाएगा, क्योंकि समय तो चलता रहता है। हमारे बहुत बढ़िया समय आया, सब कुछ आया और लोग पिक्चर देखने में समय निकाल दिए। फिर कहे, और करने वाले काम क्या होता है, अपने धुन में लगे हुए, और फिर हम कहते हैं सामने वाला तरक्की कर गया, मैं नहीं कर पाया। वो आपकी तरह फिल्म नहीं देख रहा था ना, आपकी तरह कहानी सुनने में नहीं लगा हुआ था, पुरुषार्थ कर रहा था। कहने से नहीं होगा, करने से पुरुषार्थ होगा। इस वक्त आप सुनने कहने में लगे हुए हैं। आप धनु राशि वाला बुरा मत मानना मेरी बात, जिस ग्रह चल रहे हैं मैं आपके समक्ष ग्रहों का उपचार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग उपचार के नाम पर, शनि का उपचार, महाराज कुछ अंगूठी पहना दो। अंगूठी पहनने में जो पंडित जी हैं उनका तो कल्याण हो जाएगा, आपका पता नहीं होना हो। तो ये समझ लीजिए स्थिति क्या है, क्योंकि आज जो बाजार में स्थिति चल रही है, आप खुद मूर्ख बनने के लिए लोग यथार्थी तौर पर ज्योतिषियों के पास जाकर, किसी व्यक्ति के पास भी जाकर लाखों रुपए के नग खरीद लाते हैं। असली है नकली है किसी को पता ही नहीं है, बस पंडित जी ने विश्वास कर लिया। पंडित जी को पैसे देने से किस्मत जागती, डॉक्टर को पैसे देने से किस्मत जागती, इस बीमारी ठीक हो जाती, तो दुनिया ताकत दे सकती थी। इलाज करने से, इलाज सही दिशा में सही हो तब जाकर रास्ता बनता है, नहीं तो फीस देने से कुछ नहीं होने वाला, खर्चा करने से कुछ नहीं होने वाला। और हम आपके समक्ष उपस्थित होकर हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा होने की स्थिति उत्पन्न बात बताने का प्रयास करते हैं। बात हमको लोगों को बहुत बुरी लग जाती है कई बार, और उल्टी सीधी बात लोग कर लिख के भी भेजते हैं व्हाट्सअप। अब हमारे इस चैनल के ऊपर हम कई बार देखते हैं। अरे भाई, सुनने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, और जो नहीं तो हाँकने के लिए तो बहुत बैठे हैं। जो स्थिति है वो विशेष तौर पर साफ साफ दिखाई देती है और आपको हमने समझाने का प्रयास करें। धनु राशि वालों को वैसे समझाना बहुत मुश्किल काम है, किसी की हिम्मत नहीं है धनु राशि वालों को समझाए, लेकिन हम आपके समक्ष जो ग्रहों की स्थिति है वो आपको बताने का प्रयास करें। तो नित्यपति हनुमान चालीसा का पाठ करना भाई, शनि स्तोत्र का पाठ कर लो। ये दिव्य स्तोत्र है जो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। श्वान की सेवा नित्यपति हो सकती है तो करने का प्रयास करो, और देखो इन 5 महीनों में किस्मत जाग सकती है। ग्रह नक्षत्र बिल्कुल तैयार है, स्थिति हमने आपको बताया, मान लोगे तो चमत्कार हो जाएगा। कर लो, जानो, समझो। देखिए, शनि महाराज का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है, और जैसा आप शनि महाराज ट्रांजिट में जा रहे हैं तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि शनि का जो ट्रांजिट होता है, जो बदलाव का पीरियड होता है, जो विशेष तौर पर बदलने का समय आ रहा है, क्योंकि मार्च के अंदर 29 मार्च को शनि महाराज बदल जाएंगे। और शनि महाराज विशेष तौर पे ऐसे में कई बार नक्षत्र परिवर्तन का योग भी, जैसा हमने आपको बताया, बृहस्पति के राहु के नक्षत्र से निकलकर बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे, शतभिषा नक्षत्र से निकलकर विशेष तौर पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भी जाएंगे, और उसके बाद 29 मार्च को राशि परिवर्तन कर लेंगे। बीच में शनि अस्त भी होंगे। तो ऐसे में ये सारे ट्रांजिट विशेष तौर पर पड़ रहे हैं। ऐसे में आपको लगातार शनि के जो उपाय बन सकें वो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र में दृष्टिकोण में कई प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, वो ऐसे अद्भुत हैं कि जो अवश्य शनि के तमाम कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। ऐसे में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है कि हर व्यक्ति ने आज की तारीख में हर चौराहे पर शनि के मंदिर बनाने की परंपरा बना दी है। भारतीय संस्कृति में शनि के मंदिर बनाने की कभी परंपरा इस प्रकार से रही नहीं, लेकिन आज क्या हुआ है, हर चौराहे पर आज इस कलयुग में जो मंदिर बनने शुरू हो गए हैं शनि के। हमारे पंचदेव उपासना की ही विधि शास्त्र में बताई गई है। तो आज जो हर चौराहे पर तेल एकत्र करने के लिए स्थिति बन गई है, वो शनि का उससे कुछ लेना देना नहीं है। और हमारे मनोमस्तिष्क में आता है कि हम जाके वहाँ कष्ट निवारण करने के लिए तेल चढ़ाए आए और कुछ कराए, तो बस उससे हमारा शनि महाराज हमारे कष्ट हर लेंगे। ठीक है, दान पुण्य कभी खराब नहीं जाता, ये भाव तो रखना चाहिए, लेकिन शास्त्र की विधि के अनुसार से तो ये विशेष तौर पर विधान ठीक नहीं है कि हर चौराहे पे शनि के मंदिर लोग आधुनिक काल में कमाई का जरिया बनाने के लिए उपस्थित कर दें। तेल पर तेल शनि पर चढ़ाए जा रहे हैं लोग,
इससे अच्छा तो ये है कि किसी गरीब व्यक्ति की कुछ सेवा कर दें, तो वो विशेष तौर पर दिव्यांग व्यक्ति की सेवा करते तो वो अच्छा रहेगा। शास्त्र में इस प्रकार से मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे लोग शनि को प्रसन्न करने के लिए ऐसे ऐसे बाबा हैं जो 100 टीन तेल चढ़वा देते हैं शनि के ऊपर, उससे क्या हो रहा है, वो कहते हैं गड्ढा बनवा दिया है, उससे तो कुछ नहीं। और विशेष तौर पर स्थिति ऐसी बन जाती है कि ज़मीन भी खराब होती है तेल के द्वारा, ज़मीन में तेल इतनी मेहनत से तेल निकलता है, तो उसको हम सदुपयोग करने का प्रयास करें तो उसका वास्तविक रूप से यदि कष्ट का निवारण करने के लिए शास्त्र में जो विधि हैं उनका पालन करने का प्रयास करें। कई उपाय शास्त्र में बताए गए हैं जिनको हमें करना चाहिए, बहुत सारे उपाय हैं। यदि आप नित्यपति हम छोटे छोटे उपाय कई रूप से बता देते हैं, शनि को ठीक करने के जो उपाय सबसे श्रेष्ठ है शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है सबसे श्रेष्ठ उपाय तो हनुमान जी, नित्यपति हनुमान जी का पाठ। हनुमान जी को स्वयं शनि महाराज ने आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि जब शनि बंधन से मुक्त हुए रावण की लंका से, तो शनि महाराज ने स्वयं हनुमान जी को कहा कि भाई जो भी आपका भजन करेगा उसको कभी कष्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए हर शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ा दो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। इससे बड़ा उपाय कोई ज़रूरत ही नहीं। हिंग लगे ना फिट के रंग चोखा हो, तो फिर क्यों इधर उधर विचित्र विडंबनाओं में हम फंसकर अपने भाव मन को भी कई प्रकार से फंसा लेते हैं और फिर कहते हैं कष्ट से निवारण नहीं हो रहा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। शनि स्तोत्र शास्त्र में इतना बढ़िया प्रमाणित स्तोत्र है जो 10 शतकृत स्तोत्र है, एक ही स्तोत्र शनि का मिलता है और उसका यदि नित्यपति आप पाठ कर ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शनि महाराज आपके कष्टों को निवारण न करें। वो भी हम आपको सुनाएंगे। शनि के मंत्र का जप कर सकते हैं। शनि का मंत्र है ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, तंत्रोक्त विधि से मंत्र है और इसका जप कर लेने से कैसे ही कष्ट का निवारण हो जाता है। तो ऐसे में इनका जप नित्यपति एक माला कम से कम रुद्राक्ष से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कब जपे जी, मंत्र सुबह जपे आपको, अरे जब आपका मन हो। मुहूर्त बिल्कुल श्रेष्ठ है लेकिन आपका मन ही नहीं है तो फिर क्या इस बात का। आप रात्रि में सोते सोते उठ जाए, मन कर जाए तो उठ के वहीं मानसिक जप कर लीजिए। जरूरी नहीं कि माला हाथ में लें। कन का मन का छोड़कर मन का फेर, उसी से तो कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। शनि के इतने उपाय शास्त्र में वर्णित है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ा दिया कीजिए शनिवार के शनिवार, पीपल रविवार को नहीं चढ़ाना चाहिए। शनिवार बाकी 5 जो 6 दिन है उनमें चढ़ाए। हर रोज नित्यपति एक दिया जला दीजिए, ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है। इसके द्वारा भी शनि के तमाम कष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। एक शास्त्र में कथा आई है भविष्य पुराण के अंदर पिप्पलाद ऋषि की, उन्हीं का मंत्र हम पिप्पलादाय नमः। और कहा जाता है कि जब पिप्पलाद ऋषि विशेष तौर पर जब जन्म से ही जिस प्रकार से कष्ट में आए, तो उन्हें जब पता चला कि किस कारण से हुआ, तो शनि की दशा के कारण से हुआ, तो उन्होंने आकाश में दृष्टि डाली अपनी साधना तप से। तो कहा जाता है कि शनि महाराज जमीन पर आकर पड़े। उसी दिन से शनि पंगु हो गए, शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है। और जब ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित हुए तब उन्होंने शनि को पूर्वत करने के लिए ऋषि पिप्पलाद से विशेष तौर पर आग्रह किया, तो ऋषि ने पुनः उनको स्थापित किया। लेकिन शनि को कहा गया कि इस दिन से जो महाराज पिप्पलाद की कथा सुनेगा, भविष्य पुराण में आई और जो उनका मंत्र जप करेगा ओम पिप्पलादाय नमः और पीपल के पेड़ का पूजन करेगा, उस पर शनि कभी रुष्ट नहीं होंगे। यदि शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से पुराणों में ये कथाएं वर्णित है, आपको इनको समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज समाज लोग जो है कोई नीलम पहन रहा है, ऐसी स्थिति बना दी है कि 10-10 लाख 15-15 लाख हज़ार रुपए के नीलम लोग पहनाए जा रहे हैं किसी ना किसी को। और पता नहीं कौन सा जेन्युइन पत्थर है। आज की तारीख में तो विशेष तौर पर ऐसी मशीन्स आ गई हैं कि जो क्रिस्टल, नॉर्मल क्रिस्टल को, नॉर्मल पत्थर को भी, स्फटिक पत्थर को भी और ग्लास को भी जो ऐसे स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं हीट कलर थेरेपी के द्वारा कि वो नीलम बन जाता है। तो ऐसा ना करें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके पैसे ही खर्च होंगे और मन में भ्रांति उत्पन्न होगी। फिर ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपको ये भाव लगेगा कि पता नहीं इन सब उपायों से कुछ होगा कि नहीं होगा। सीधे साधे उपाय शास्त्र में वर्णित, पुराण इसीलिए रचना की गई है, उनको कथाकरण इसलिए किया गया है कि वो निवारण का रास्ता आपको समझ में आ जाए। आज हम उनमें जाना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग मिस भ्रांति में फंस जाते हैं और सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष लगातार सत्य रखने का प्रयास करते हैं। इनको सबको कर कर आप सुंदर रूप से लाभ ले सकते हैं। हो सके तो सीधे सीधे उपाय करने का प्रयास करेंगे। अरे इतना एक छोटा सा उपाय हम आपको बताएं, यदि यही कर लो तो बहुत अच्छा हो सकता है। नित्यपति जब भोजन करो तो उसका पहला ग्रास निकाल कर कौवे को डाल दो और श्वान को डाल दो। ये उपाय पहला ग्रास जो दिन में भोजन आप पहली बार कर रहे हैं, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र को कहते हुए श्वान को या काक को डाल दीजिए, कौवे को डाल दीजिए, कुत्ते को या डाल दीजिए। ये एक बहुत सुंदर उपाय है, कुछ करने की आवश्यकता और है ही नहीं। यदि यही कर लो तो इससे ही शनि के बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का रास्ता निकल। करना नित्यपति चाहिए।
नित्यपति एक विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ यदि करोगे तो बिल्कुल कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। ये 4-5 महीने शनि का जो योग चल रहा है विशेष तौर पर, ये आपको हमने जैसा बताया उसमें अवश्य ये इन उपायों को कर कर आप शनि के कष्टों को दूर कर सकते हैं। शनि का यंत्र शास्त्रोक्त है, उसको अपने घर में स्थापना कर सकते हैं। और कहा जाता है कि जो 19,000 मंत्र से जप करा हुआ शनि का स्तोत्र है, वो जो शनि का यंत्र है, वो विशेष तौर पर समस्त कष्टों का निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बना देता है। तो ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये समस्त उपाय शास्त्र में वर्णित है और इससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा, कष्टों का निवारण करने का योग ही बनेगा। अब शनि स्तोत्र सुन लीजिए किस प्रकार से जप करना है। यदि आप इसको श्रवण भी कर लें तब भी आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा, कष्टों का निवारण करने का योग बन सकता है बहुत सुंदर तरीके से। तो हम अब शनि स्तोत्र का पाठ आपके लिए करने जा रहे हैं और सुंदर रूप से इसको श्रवण करते हुए आप इसका यदि नित्यपति पाठ करेंगे तो हमारा एक विश्वास है, हमने हजारों लोगों पर देखा है और शनि के तमाम दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए अद्भुत रूप से लाभ देता है। तो ये शनि स्तोत्र है अद्भुत रूप से, जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। शास्त्र में कहा जाता है कि जब देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जा रहे थे भाग लेने के लिए, तो रास्ते में शनि के दर्शन हुए, रथ पे आरूढ़ थे। तो उसमें भगवान दशरथ जी ने शनि महाराज के दर्शन किए और शनि का दर्शन करें तो उनकी प्रार्थना उसी रूप में की गई, वो इस प्रकार से है। वही शनि का स्तोत्र कहा जाता है और कहा जाता है इस स्तोत्र का यदि एक बार भी पाठ कर ले नित्यपति तो कैसी शनि की 7.5 हो, शनि की दशा हो, ढैया हो और कैसा ही गोचर में दुष्प्रभाव हो, उन सब से निवारण करने का रास्ता बन जाता है। तो आप श्रवण करें, देखिए इसका नित्यपति पाठ करें तो बहुत अद्भुत रहेगा। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंश जटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते नमस्ते कोडरा क्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं निरस्तंशाय नमोस्तुते। तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षो नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसो नवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। देवासुर मनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोरगा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता। प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता एवं मस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये छोटा सा शनि स्तोत्र है, कितनी देर लगेगी? यदि नित्यपति इसका एक बार पाठ श्रवण भी कर लें या आप इसका नित्यपति एक बार पाठ भी कर लें तो कहा जाता है कि शनि के तमाम कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शनि स्तोत्र का नित्यपति यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था बनाई है और आज करीब करीब 50 वर्षों से नित्यपति यज्ञ चलता ही है। आप भी इन समस्त कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं जो समय समय पर हमारे कार्यक्रम होते हैं। हर रविवार को इस समय शनि के इस नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए, शुभ प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ हर रविवार को बड़ा नवग्रह शांति महायज्ञ चल ही रहा है। आप उसमें स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं अपने ग्रहों को शांति करने के लिए, बहुत सारे रास्ते प्राप्त करने के लिए। नित्य रविवार को होने वाले इस सामूहिक यज्ञ में, वैसे तो नित्यपति आश्रम में हर रोज़ 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार वाले दिन ये यज्ञ की विशेष व्यवस्था रहती है। आप इसमें स्वयं भी भाग ले सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारा के साथ एक नित्यपति रविवार के कार्यक्रम चलते ही हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है, जमुना पार में और लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, और ये आश्रम पिछले करीब करीब 50-60 सालों से कार्य कर रहा है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है यहाँ पर। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का सुंदर कार्य किया जाता है। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह यहाँ विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया। आप उनका भी दर्शन कर सकते हैं और स्वागत है आपका हर रविवार को इस यज्ञ में भाग लेने के लिए। आप स्वयं भाग ले सकते हैं और सुंदर इस कार्यक्रम में भाग लें। धन्यवाद, नमस्कार।